हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स का यह वीडियो पार्ट 6 है जो कि बेसिक है। इससे पहले वीडियो पार्ट 5 तक कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोगों को उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा अंत तक आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं? अंग्रेजी में बोले तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन है वैसी संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग हो उसे पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग हो उसे पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 100। इसी तरह से आप आगे चलते जा सकते हैं। अगर आप समझना चाहें तो इसका कहने का अर्थ है कि एक का स्क्वायर अगर आप को याद होगा तो आपको याद होगा कि एक का स्क्वायर क्या होता है? एक होता है। दो का स्क्वायर क्या होता है? तो चार होता है। तीन का स्क्वायर क्या होता है? तो तीन का स्क्वायर 9 होता है। यानी कि यह 9 जो है किसका स्क्वायर है? तो तीन का स्क्वायर है। यानी कि 9 जो है किसी संख्या का वर्ग है। स्क्वायर का मतलब किसी संख्या का वर्ग है। यहाँ चार भी किसी संख्या का वर्ग है। यानी कि यह चार जो है दो का वर्ग है। यहाँ पर एक जो है यह भी किसी न किसी संख्या का वर्ग है, यानी एक का वर्ग है। तो जो संख्या किसी संख्या की वर्ग होती है उन्हीं संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, जैसे और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 100 जो है क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पहले आपको सोचना है कि यह 100 किस संख्या का स्क्वायर है। किसी संख्या का अगर यह स्क्वायर है यानी वर्ग है तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। अगर किसी संख्या का यह वर्ग नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यह जो है 10 का वर्ग होता है, यानी 10 का वर्ग क्या होता है? 100। यानी कि 100 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 99, 99 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या? यानी कि आपको याद होगा कि 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। 9 का वर्ग तो 81 हो गया, 10 का वर्ग हो गया 100। अब देखिए 81 और 100 के बीच में कहीं ना कहीं 99 है। तो 99 तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, अर्थात यह 99 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? देखिए इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए क्या यह 5 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि यह 5 किसी संख्या का वर्ग है क्या? तो 5 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इस वजह से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या यह 64 जो है किसी संख्या का वर्ग है, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल यह जो है 8 का वर्ग है। तो जब यह 8 का वर्ग है यानी कि किसी संख्या का यह वर्ग है तो हम लोग इसे बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर यह 64 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है अपना वास्तविक संख्याएं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याएं जिसे अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं और वास्तविक संख्याएं इस पाठ का नाम भी है। तो हम लोग सब अब देख लेते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए बोला गया है डेफिनेशन में
परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके संग्रह को R से दर्शाते हैं, यानी R से वास्तविक संख्याओं को सूचित किया जाता है। ठीक है, R से वास्तविक संख्या को सूचित किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो बनता है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या है, यानी कि दुनिया की वैसी संख्या है जो परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों के मिलाने से जो संग्रह बनेगा उसी का नाम क्या होगा? वास्तविक संख्या। यानी अगर हम लोग समझे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होगा, इस वास्तविक संख्या में परिमेय भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। ठीक है, तो आप दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या बोलिए जो कि वास्तविक ना हो, तो दुनिया की हर संख्या जो है वास्तविक है। ठीक है, और अगर आप 11th में जाएंगे, वहां पर अगर आप मैथ से 11th करेंगे या 12th, तो आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा कोई ऐसी भी संख्या होती है जो वास्तविक नहीं होती है, उसका नाम होता है काल्पनिक। तो आप वहां पर जाकर के उन संख्याओं को पढ़िएगा। ठीक है, इस वीडियो में और यहाँ 10th तक में आपके सिलेबस में यहीं तक संख्याएं हैं, तो आप लोग यहाँ तक बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है, एक परिमेय संख्या है, एक के बटे में एक है, तो यह परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, फिर एक, फिर डबल 0, फिर एक, फिर ट्रिपल 0, फिर एक, डॉट डॉट डॉट। दशमलव के बाद की संख्या जो है अलग अलग आती है और उसके बाद डॉट्स लगा दिया जाता है, तो वे संख्याएं जो होती है अपरिमेय होती है। ठीक है ना। लेकिन दशमलव के बाद फिक्स संख्या होती है, जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं? तो एक अंक है। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? तो देखिए ये एक तरह का नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, उसके अलावा डॉट्स लगा है, ये यानी कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर फिक्स है तो यह परिमेय हो गया। यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? तो 3 संख्या है, तो हम लोग कहेंगे यह भी परिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय है, आपको ध्यान रखना है। हम आगे आपको 1.4 जब पढ़ाएंगे, वहां पर आपको दशमलव के बारे में ही बताएंगे और वहां पे आप डिटेल में समझ लीजिएगा इसे। ठीक है ना। यहाँ पर दिखाया गया कि पाई, पाई कैसी संख्या है? तो अपरिमेय है, लेकिन यह अभी क्या है? तो वास्तविक संख्या है। √3 अपरिमेय है, फिर भी यह क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि जो भी परिमेय संख्या होगी और अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? तो वास्तविक संख्या कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम आपको बताए हैं कि n से हम लोग किसे सूचित करते हैं? तो प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या जो होती है 1, 2, 3 इस तरह से होती है। ठीक है ना। और W से हम लोग पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट आगे तक। ठीक है, और इसी तरह से Z से हम लोग पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या को हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, इस तरह की संख्याएं होती है। ठीक है, तो यह जो संग्रह है यह पूर्णांक का संग्रह, यह पूर्णांक का संग्रह है, और यह जो है पूर्ण संख्या का संग्रह है, और यह जो है प्राकृत संख्या का संग्रह है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन सभी संख्याओं के नीचे हम लोग 1 लिखेंगे तो यह परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, यह परिमेय संख्या हो जाती है। ये सभी संख्याएं क्या है? तो परिमेय है। ये सभी संख्याएं भी क्या है? तो परिमेय है, क्योंकि P बटे Q के रूप की दिखाई देने लगती है। ठीक है ना। जब बटे में हम लोग कुछ ना कुछ रख देते हैं, एक एक तो हमेशा रहता है बटे में, यानी कि ये सभी संख्याएं परिमेय होती है। ठीक है, अगर परिमेय है तो ये सभी संख्याएं भी क्या है? तो वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या, पूर्णांक भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्याएं होती है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है।
ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं और वास्तविक संख्याओं के संग्रह को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको वास्तविक संख्याएं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको कमेंट में ही विस्तार से देने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।